हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज फिर मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक नई वीडियो, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा ऑपरेशन थिएटर में यूज होने वाले ऑपरेशन थिएटर टेबल के बारे में। वो कैसे काम करता है, उसमें कौन कौन से फंक्शन होते हैं और उसमें कौन कौन सी अटैचमेंट लगाई जाती हैं और अलग अलग सर्जरी के लिए उसमें अलग अलग पोजीशन कैसे की जाती हैं और वो उसका जो फंक्शन होता है वो कैसे काम करता है, उसमें कौन से फंक्शन हैं जो ज़्यादा यूज होते हैं। तो ये सब मैं आज डिस्कस करूंगा आपसे इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो में। तो ये होता है हमारा ऑपरेशन थिएटर टेबल, जिसको हम हाइड्रोलिक टेबल भी बोलते हैं, और ये रिमोट से भी कंट्रोल किया जा सकता है और ये मैनुअल भी यूज़ होता है। और इसमें हाइड्रोलिक मोटर लगी होती है जो कि अप डाउन करने के लिए इसमें जो हाइड्रोलिक मोटर होती है वो काम करती है, उसके थ्रू ये अप डाउन होता है। और इसमें जो हर चीज़ दिख रही है, ये अगर आपको बीच में जो स्पेस दिख रहे हैं, ये स्पेस जो है यहाँ से ये डिटैच होता है। इसके जो ये अटैचमेंट है ये आप डिटैच कर सकते हैं। इसमें पेशेंट के अकॉर्डिंग, पेशेंट की हाइट कितनी है उसके अकॉर्डिंग इसमें अटैचमेंट जोड़ सकते हैं। अगर आप नियोनेटल के लिए यूज़ करेंगे तो नियोनेटल के लिए भी यूज़ हो सकता है, और अगर अडल्ट के लिए करेंगे तो अडल्ट के लिए भी, ओल्ड एज के लिए तो मतलब जितनी ज़्यादा बंदे की हाइट होगी उस हिसाब से इस टेबल को कर सकते हैं। इसके अटैचमेंट हटा के उतने में बना सकते हैं। तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको कि इसमें ये देखिए, अगर आपको दिख रहा है तो ये है इसका रिमोट कंट्रोल, जहाँ से ये रिमोट कंट्रोल किया जाता है, जहाँ से हम इसके सारे फंक्शन हैं। तो अभी मैं एक एक फंक्शन करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जब भी टेबल ऑपरेशन थिएटर के अंदर होगा तो सबसे पहले ये फंक्शन तब काम करेंगे, ये रिमोट तब काम करेगा जब ये इसकी वायर वहाँ पे अटैच होगी। ये देखिए, ये वायर अटैच दिख रही है आपको, तो ये वायर अटैच करनी है। तो इसमें ये वायर अटैच करने के लिए दो पोर्ट आते हैं, दो जगह पे दो कनेक्टर लगा रखे हैं कि वहाँ से जहाँ से भी आप कनेक्ट करें, एक जगह से आप एक टाइम में एक रिमोट कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक रिमोट इसमें कनेक्ट करने के बाद आप इसको कैसे फंक्शन करेगा रिमोट मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले टेबल को सबसे पहले बीच में, सेंटर में, ऑपरेशन थिएटर के बीच में आपको खड़ा करना है और उसके बाद इसको लॉक कर देना है। ये देखिए, आपको लॉक करना है और उसके बाद लॉक करने के बाद अब फंक्शन ये देखिए इसमें लिख रखा है। तो ये आ गया फर्स्ट अप, ये देखिए ये अप, अगर आपको दिख रहा है तो ये अप हो रहा है। ये देखिए, तो ये अप, तो अभी हो रहा है, जो हाइड्रोलिक मोटर इसको ऊपर उठा रही है। तो ये देखिए ये अप हो रहा है, मैंने दबा के रखा है तो अप हो रहा है। और ये है इसका डाउन बटन, जहाँ से डाउन होगा। ठीक है, और ये टिल्ट, ये लेफ्ट टिल्ट, ये राइट टिल्ट, और उसके बाद अप डाउन तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आता है रिवर्स टर्न अप, जिसमें हेड अप होगा, रिवर्स टर्न अप। और येलो वाला जो जिसमें येलो सा बटन बना हुआ है, जो येलो साइन कर रहा है, ये होता है टर्न अप, मतलब हेड डाउन। होल टेबल हेड डाउन हुआ ये। ठीक है, ये होल टेबल हेड अप हुआ, मतलब रिवर्स टर्न अप और टर्न अप। और उसके बाद आता है आपका लेग अप और लेग डाउन। तो ये लेग अप और ये लेग डाउन, और उसके बाद आता है बैकअप। ये बैकअप, खाली बैकअप, पूरी टेबल अप नहीं हो रही है, खाली बैकअप हो रहा है बीच में से। ठीक है, और ये बैक डाउन इसी में ही। उसके बाद आता है इसमें स्लाइड बटन, ये स्लाइड हो रहा है हेड साइड में और ये लेग इन साइड में। तो अकॉर्डिंग टू सर्जरी ये हम स्लाइड कर सकते हैं। और अभी देखो ये हेड अप लग रहा है, लेग अप भी लग रहा है, तो अभी इसको नॉर्मल पोजीशन में कैसे लाएं। तो इसके लिए रिमोट में बटन दिया हुआ है लेबल, आप लेबल करोगे तो अपन जो ये अपनी नॉर्मल पोजीशन है, जो अपने हेड अप बैकअप जो भी किया है ये नॉर्मल पोजीशन में हो जाएगा। तो ये लेबल वाला बटन से ये सब हो जाएगा। तो अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको कि इसकी जो ये अटैचमेंट है इसको डिटैच कैसे करते हैं, ये कैसे इसको छोटा या बड़ा किया जा सकता है, वो अटैचमेंट सब निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये इसकी लेगिंग्स वाली साइड है, जहाँ पे पेशेंट के पाँव रहते हैं, उस साइड से जो दो अलग अलग अटैचमेंट दे रखी हैं, जिनको लेगिंग्स के नाम से भी बोलते हैं। लेगिंग के नाम जानते हैं कि लेग साइड में जो दो अटैचमेंट है ये लगी होती हैं, जिससे ये हाइट बढ़ती है। तो ये दो निकाल सकता हूँ, मैंने ये फर्स्ट अटैचमेंट निकाल दी और ये सेकेंड अटैचमेंट निकाल रहा हूँ, ये सेकेंड भी निकाल दी मैंने। ठीक है, तो ये देखिए मैंने निकाल दी इसकी नीचे की अटैचमेंट। ये देखिए अभी इसकी हाइट छोटी होगी, ठीक है, इसकी लेंथ जो है ना वो छोटी होगी। तो ये अगर कोई बच्चा का केस करवाना है, कोई
कम हाइट का है, तो उसके लिए उसके अकॉर्डिंग हमने ये कर दिया। ठीक है। और अगर हमें गायनी का केस करवाना है जिसमें लिथोटमी पोजीशन होती है, ठीक है, लैप्रोटमी हो गया, लैप्रोस्कोपी के केसेस हो गए, उसमें लिथोटमी पोल लगते हैं, तो मैं आपको लगा के दिखाऊंगा वो कैसे लगते हैं इसमें। तो अभी टेबल में लगाए हैं मैंने हाइड्रोलिक लिथोटमी पोल। तो ये कुछ इस टाइप के होते हैं और मैंने अभी इनका एंगल रखा है 90 डिग्री। तो आप सर्जरी के अकॉर्डिंग इसका जो एंगल है वो रख सकते हैं कि कौन सी सर्जरी के अकॉर्डिंग आपको कौन सी पोजीशन करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका एंगल रखना है। और इसको लगाने का बेनिफिट क्या है कि इसको सर्जन खुद ऑपरेट कर सकता है, मतलब सर्जन अपने आप से पोजीशन चेंज कर सकता है इन लिथोटमी पोल की। इसमें ये एक एंगल लगा हुआ है, ये अगर ये दिख रहा है आपको, तो यहाँ से इसको दबाएंगे तो ये देखिए ये अप डाउन होता है यहाँ से। इसको तो ऐसे थोड़ा सा एंगल करना है और सर्जन अपने अकॉर्डिंग जैसी पोजीशन चाहिए उस अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। तो हाइड्रोलिक लिथोटमी पोल का ये बेनिफिट है। ये देखिए ये इस एंगल से यहाँ से चेंज होता है और जैसे छोड़ दोगे यहाँ पे रुक जाएगा। तो ये दोनों साइड में सेम होता है। ठीक है। इसका जो ज़्यादातर यूज होता है जो लंबी सर्जरी होती हैं या रोबोटिक सर्जरी जो आजकल चली हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो उनमें ज़्यादातर ये यूज होते हैं। और एक नॉर्मल लिथोटमी पोल होते हैं, वो कैसे होते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये तो थे हाइड्रोलिक लिथोटमी पोल और ये है नॉर्मल लिथोटमी पोल, ये कुछ इस टाइप के। तो इसको जब भी पोजीशन चेंज करनी होती है तो क्लैंप से खोलना पड़ता है और उसके बाद इसको एंगल चेंज करने के लिए इसके नीचे ये नोब लगा पड़ा है, ये वाला नोब ये दिख रहा है, यहाँ से खोल के इसकी एडजस्टमेंट की जाती है। ये देखिए ऐसे की जाती है इसकी एडजस्टमेंट। तो जो हाइड्रोलिक है उसमें ये सब नहीं करना पड़ता। हाइड्रोलिक में एक क्लैंप दे रखा पीछे से, वहाँ से सर्जन खुद उसको चेंज कर सकता है। तो लिथोटमी नॉर्मल जो लिथोटमी पोल होता है कुछ इस टाइप के होते हैं। यहाँ पे जो क्लैंप है सेम क्लैंप है और इसका एंगल आप सर्जरी के अकॉर्डिंग रखना कि जो भी सर्जरी हो उसके अकॉर्डिंग इसका एंगल रखा जाता है कि कौन से सर्जरी है और किस एंगल में रखनी है। आई होप कि आपको यहाँ तक जो टेबल के बारे में मैंने जो बताया वो आपको समझ आया हो और थोड़ा बहुत जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी आपको समझ में आ गई होगी और कैसे कैसे इसकी अटैचमेंट लगती हैं। हाइड्रोलिक लिथोटमी पोल और नॉर्मल लिथोटमी पोल में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है। एक को मैनुअल उसकी पोजीशन चेंज करना पड़ती है हमें, वहाँ पे सर्जरी के दौरान सर्जन को बोल कर रुक कर टेक्नीशियन जाके वो पोजीशन चेंज करेगा तब चेंज होगी। एक होता है हाइड्रोलिक जो कि उसमें जो क्लैंप लगे हैं सर्जन खुद जब पेशेंट स्टाइल होता है ना, जिसके स्टाइल शीट होती है तो उससे पकड़ के उस एंगल से पकड़ के वो अपने अकॉर्डिंग उस पोजीशन को चेंज कर सकता है कि आपको कौन सी पोजीशन उसको चाहिए। तो ये तो हाइड्रोलिक और लिथोटमी पोल हो गया। और आप टेबल के बारे में जो बताया कि टेबल कैसे स्लाइड होती है, अप डाउन कैसे होती है, राइट और लेफ्ट टिल्ट क्या होता है, तो ये सब आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जब भी कोई भी टिल्ट कर रहा है पेशेंट को टिल्ट करना है तो उसको बेल्ट लगी होनी चाहिए पेशेंट के, उसकी साइड अटैचमेंट होना चाहिए क्योंकि पेशेंट की सेफ्टी सबसे पहले होती है। तो कोई भी रिमोट से जो भी अगर आप कोई भी टेबल को ऑपरेट कर रहे हो तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पेशेंट बंधा होना चाहिए, तभी आप पेशेंट को ट्रीट करेंगे। हेड अप और हेड डाउन जब भी करेंगे तो अकॉर्डिंग टू सर्जरी आपको ये करना होता है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसी और वीडियो मैं आपको दिखाता रहूँगा, आपको लाता रहूँगा। तो तब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।